नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 18 अप्रैल सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है। तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है मंगलवार। आज मास शिवरात्रि है और सर्वार्थ सिद्धि योग इसे और भी ज्यादा शुभ बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात रहने वाला है। योग इंद्र है, शाम 6:08 तक। आगे विधृति योग है। योग की दृष्टि से आज का जो दिन है सरकारी कार्यों में विशेष सफलता दिलाने वाला है। तो अगर आपका कोई कार्य सरकारी ऑफिस में अटका हुआ है तो आज के दिन का सदुपयोग करें। करण वनिज है, दोपहर बाद 1:29 तक। आगे विष्टिकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:53 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:48 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 बजे के बीच रहेगा। इसे सूझबूझ से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं शुरू करते हैं। लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज 11:54 से दोपहर 12:46 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझते हुए हमें टाल देना है। ये है सुबह 8:28 और 9:19। इन दोनों को टाल देंगे तो दिन का आप सदुपयोग कर पाएंगे। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है इस दिशा में तो इसका परिहार करें। परिहार है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने इष्ट और भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करके और फिर इस दिशा में यात्रा कीजिए। ऐसा करेंगे तो यात्रा शुभ, मंगलमय, सुरक्षित और सिद्धिप्रद हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:10 से दोपहर 2 बजे तक। ये वो कालखंड है जो पूरे बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। तो अच्छे एफर्ट्स करने हैं तो इस समय में करेंगे, ज़्यादा आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को आज किसी भी बड़े निवेश से बचना चाहिए। वहीं वृष राशि वालों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। पैसा, सम्मान, यश सब कुछ प्राप्त होता दिख रहा है आपको। और मिथुन राशि वालों को कार्यालय में प्राप्त होगी प्रशंसा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। कर्क राशि वालों को भाग्य देगा बहुत बड़ा अवसर, इस अवसर को जाने ना दें। सिंह राशि वालों के लिए सावधानी बनाए रखने का दिन है। और कन्या राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन के विवाद आज सुलझा सकते हैं। वहीं तुला राशि वाले ननिहाल पक्ष से लाभान्वित होते हुए दिख रहे हैं और वृश्चिक राशि वालों को संतान संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं धनु राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं या ऐसे विचार आएंगे कि वाहन बदल लिया जाए। और मकर राशि वालों को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त समर्थन। और कुंभ राशि वालों के लिए पुराने इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं आज बड़ा लाभ। और मीन राशि वालों को आज आत्मविश्वास से भरा हुआ रहेगा ये दिन। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस दिन को मैनेज करेंगे। तो दर्शकों ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग करेंगे और गलत समय यानी टालने योग्य समय पर कोई भी बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। इस प्रकार से सूझबूझ से ये पूरा दिन आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। दर्शकों अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित और सफल बनाते हैं। और अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों कभी कभी शास्त्र के अर्थ को ना समझकर हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि क्या गीता में कर्म फल का त्याग बताया गया है, और बताया है तो उसकी वास्तविक विधि क्या है। पहली चीज तो ये है कि क्या वास्तव में कर्म फल का त्याग होता है, और अगर है तो उसकी विधि क्या है। देखिए, कर्म फल का त्याग नहीं किया जाता है, कर्म फल का अर्पण किया जाता है। आप जो कुछ करें, खाना पीना, उठना सोना, काम धंधा, व्यापार, नौकरी, सब ऐसे मानकर करें कि ये सब मैं मेरे गोविंद या मेरे इष्ट की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। यहाँ तक कि कोई साधन भजन भी करें तो कोई हेतु ना रखें, कोई संकल्प ना रखें, मात्र अपने इष्ट को समर्पण की भावना रहे। इस तरह से हर कर्म, हर क्रिया आपकी साधना यानी कि योग में परिवर्तित हो जाती है और आप बंधन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हुए अपने नियत संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी समस्याओं के सरल समाधान देंगे आपको, जो आपके जीवन से अड़चनों को, असफलता को पीछे छुड़वा देंगे और आपको सफलता की ओर तेज गति से अग्रसर कर देंगे।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आप अपने आने वाले वर्ष को उत्तम फलप्रद बनाने के लिए एक तो आज 1 बजे से 1:53 के बीच में 2.25 किलो गुड़ गौ माताओं को खिलाएं और शाम को 7:39 से 8:46 के बीच में हनुमान जी को एक अनार, एक पान, लाल वस्त्र अर्पित कर वहीं मंदिर में बैठें और इस विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप करें। तो आने वाला पूरा वर्ष एक देवी अनुकंपा से बीतेगा, बहुत ही सुखी रहेंगे आप। और देखिए हनुमान जी कृपा कैसे होती है। मंत्र इस प्रकार से है कि राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। इस प्रकार से इस मंत्र की 11 माला जाप करें, भगवान की कृपा होगी, आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को ये बताया गया हो कि उन पर शनि का प्रभाव बहुत ही गलत आ रहा है, या जिन लोगों को शनि 7.5 या ढैया चल रही हो, या जिन पर आने वाली हो, उनको नित्य कुछ छोटे छोटे उपाय और एक विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे पूरी तरीके से इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहले तो मुंह अंधेरे यानी कि सूर्योदय से पहले पहले चींटियों के बिल पर बाजरा, उड़द का भुना हुआ आटा, देसी शक्कर, काले तिल, नारियल का बुरादा, ये सारी चीज़ें डाल के आएँ और नित्य एक ही सटीक समय हो, इसका ध्यान रखें। ये काम सूर्योदय से पहले और एक फिक्स टाइम पे होना चाहिए। इसके साथ साथ हर शनिवार आप छाया दान किया करें, यानी अपनी छाया सरसों के तेल में देखकर मन ही मन शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए ये तेल दान कर दिया करें। इसके अलावा हर शनिवार शाम के वक्त आप सरसों के तेल में बनी हुई आलू बैंगन की सब्जी और पुड़ी शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए निर्धनों को खिलाएं। इसके अलावा वृक्षारोपण को एक अच्छी आदत के रूप में अपने जीवन में उतार लें। विशेषकर हर शनिवार नीम, पीपल, बरगद में से कोई भी वृक्ष लगाने की कोशिश किया करें। इन सब उपायों के साथ साथ एक विशेष पूजन भी अगर आप करते हैं तो शनि पीड़ा से मुक्ति निश्चित रूप से मिलती है। आपको करना सिर्फ यह है कि नित्य शनि देवता के 10 नामों का 108 बार पाठ शुरू कर दीजिए और फिर स्वयं चमत्कार देखिए कि कैसे शनि देवता की कृपा से आपके जीवन में पीड़ाओं का अंत होता है। ये जो मंत्र है ये इस प्रकार है कि कोणस्ते पिंगलो वभ्रुः कृष्णो रुद्रांतको यमः सोरी शनिश्चरो मंद पिप्लादेन संस्तुते एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय ये पठेत शनिश्चर कृत पीड़ा न कदाचित भविष्यति। इसका अर्थ यह है कि कोणस्थ, पिंगल, वभ्रु, कृष्ण, रुद्रांतको, यम, सौरी, शनिश्चर, मंद और पिप्लादेन और संस्तुते, ये शनिदेव के 10 नामों का जो व्यक्ति सुबह उठते ही पाठ करता है, जप करता है, उसको शनि बाधा कभी नहीं लगती। ऐसी दर्शकों, यदि आपका धन कहीं फंस गया हो, प्रयास करने पर भी वो व्यक्ति धन वापस नहीं दे रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप कार्तवीर्य अर्जुन देवता का पूजन कर प्रतिदिन 16 बार उनके नाम का जप कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यदि स्थिति बहुत ज़्यादा जटिल है तब इन नामों का 16,000 पाठ का अनुष्ठान कर दीजिए या किसी पंडित से करवा लीजिए, तो परिणाम बहुत ही अनुकूल मिलते हैं। महाराज कार्तवीर्य स्वयं सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। इनका जो विशेष मंत्र है जिसका पाठ करना वो है कार्तवीर्यम खलद्वेषी कृतवीर्य सुतो बलि शस्त्रबाहुम शत्रुघ्नो रक्तवाशा धनुर्धर रक्तगंधो रक्तमाल्यो राजा स्मृतुर्भिष्टदः। इस प्रकार से इसका जप करें। 16 बार करने से चमत्कार होगा, लेकिन ज़्यादा संख्या में कर देंगे तो निश्चित रूप से धन वापस आने लगता है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अरुण जैन जी की। ये जयपुर से हैं, 27 फरवरी 1998 का जन्म है, रात्रि 11:22 का। प्रश्न है कि कैरियर की दिशा क्या रहेगी, यानी किस दिशा में कैरियर रहेगा। वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर में ये कार्यरत है। अरुण जी, आपकी जन्म पत्रिका का एकादश भाव यानी कि आय का भाव, सोर्स ऑफ इनकम का जो भाव है वो बहुत प्रबल है। 5 ग्रहों के सीधे प्रभाव के चलते आपको आय से संबंधित जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आपके लिए कॉमर्स से संबंधित कार्य जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस क्षेत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, यानी जहां धन का आदान प्रदान लेन देन होता हो। आप अभी वाले जॉब में मन लगा के कार्य करें तो बहुत जल्दी इस क्षेत्र में आप टॉप स्थिति में पहुंच जाएंगे, टॉप मैनेजमेंट में आ जाएंगे। उत्तम फल प्राप्ति के लिए, भाग्योदय के लिए बुध और शनि के 7-7 गुना जाप करवा लीजिए और एक पन्ना पहन लीजिए। आपको विष्णु सहस्त्रनाम और श्री सूक्त के पाठ बहुत ही जबरदस्त लाभ दे सकते हैं। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक आभा जी की। ये दिल्ली से हैं, 15 मार्च सन 2005 का जन्म है, 5:16 शाम को दिल्ली में इनका जन्म है। कैरियर कैसा रहेगा, इनका प्रश्न है। आभा जी, आपकी जन्म पत्रिका में भाग्येश मंगल उच्च राशि में है, जिससे आपके
अपने दम पर आगे बढ़ने के योग बनते हैं। भाग्य भी पग पग पे आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सपोर्ट देगा। सूझबूझ से निर्णय लेना आपका सबसे बड़ा गुण है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार उच्च का चंद्रमा दशम भाव में, जो आपको विदेश में बहुत ही मजबूत कैरियर देगा। कुंडली लगभग परफेक्ट है नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, किसी भी प्रकार से बुलंदी हासिल करने के लिए। बस एक कमी है जिसे आपको ठीक करना है, और वो कमी है कि आपका लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में है, जिससे होता ये है कि आप एन मौके पे हिम्मत हार जाती हैं या चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। आपका एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि ये ऐसा गलत है तो गलत है। इसे ठीक करने के लिए नित्य सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ दें, गले में एक माणिक्य धारण करें। आपके 2028 से योग कारक समय शुरू हो रहा है, तो उस वक्त आपको जो भी करियर में चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो सत्संग हमने किया, जो ज्ञान चर्चा हमने की, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। इससे जीवन सुखी समृद्ध ईश्वर में होता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, और भाग्यम के हमारे इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम टैरोट कार्ड के जरिए, ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का दिन हमारा बेहतरीन कैसे हम बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। दोस्तों, कौन सी रीडिंग आपके लिए होगी, उसके लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4। और आज की तारीख है 18 अप्रैल 2023। आज की तारीख 18, 8 और 1 जिसे हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 9। और नंबर 9 जो होता है वो मंगल का अंक होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी वाला अंक है। और नंबर 9 शुभ अंकों में माना जाता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार नंबर 9 जो होता है, उसकी जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं और बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज होती हैं। क्योंकि अगर मैं एंजल थेरेपी के अनुसार बात करूं तो 9 नंबर जो होता है वो लाइट वर्किंग एबिलिटीज़ का भी होता है। तो आज का दिन बहुत शक्तिशाली ऊर्जाओं से भरा हुआ है। माँ भगवती की ऊर्जाएं होती है, क्योंकि नव दुर्गा कहा जाता है, 9 प्लैनेट्स होते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने नाम सुना हो, एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हुए हैं निकोल टेस्ला, जिन्होंने कि ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट का आविष्कार किया था। उनका एक नियम है, एक सिद्धांत है, उनकी थ्योरी उन्होंने दी 369। तो 9 नंबर जो है उन्होंने इस थ्योरी में एनर्जी का रखा है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर। नंबर 9 जो है वो इंसानियत का यानी कि ह्यूमैनिटी का भी अंक है। तो जब नंबर 9 आपके साथ कनेक्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हार्ट चक्र की एनर्जीज़ हैं, किसी का भला करने के बारे में सोचना, किसी की अच्छाई सोचना, मन में दूसरों के लिए गलत भाव नहीं लेकर आना, ये सब भी इस नंबर के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। बिकॉज नंबर 9 रिप्रेजेंट टू गुड नॉलेज एंड विजडम ऑल्सो। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 18 अप्रैल 2023 का दिन कैसा गुजरने वाला है। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन कुछ चैलेंजेस आपके समक्ष आ सकते हैं, और ऐसे चैलेंजेस होंगे जो कि आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके कार्य को, आपके पैटर्न्स को बदल के रख देंगे। तो जो भी कुछ होगा वो आपके भले के लिए होगा। सो वॉट एवर इज कमिंग टू यू, जस्ट एक्सेप्ट इट एज इट इज़। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों पहले भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। और ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होता है ना दोस्तों, उसको हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हमारी ज़िंदगी में घटित होता है वो हमारे बेहतरी के लिए होता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है आज 18 अप्रैल 2023 के लिए कंट्रोल का कार्ड है। आज आपको कहा जा रहा है, चूँकि एनर्जीज कहीं ना कहीं आज बहुत हाई हैं,
और उसका अगर आप इमोशनली अगर आप आज बैलेंस नहीं हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर क्लियरली पड़ सकता है। आज आप अपने आप को बैलेंस रखें, क्योंकि जो एक कंट्रोलिंग की जो कहीं ना कहीं भाव है वो आज आपके भीतर आ सकता है। अहंकार से बचें, क्रोध से बचें, चीज़ों को अपने अनुसार चलाने से बचें, क्योंकि जो एक कंट्रोलिंग है ना, अगर ये नेगेटिव एस्पेक्ट पे चली गई तो ठीक नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इसमें नुकसान आपका है। लेकिन अगर आपने इसको पॉजिटिवली लिया तो यही कंट्रोल आपके बहुत अच्छे से काम बना देगा। तो अगर आपकी एनर्जीज, अगर आप इमोशनली बैलेंस है, मैं बार बार इमोशंस की बात कर रही हूँ, भावनात्मक रूप से आज आपका मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आपकी भावनात्मक मजबूती ही तय करेगी कि ये कंट्रोल नेगेटिव वे में है या ये कंट्रोल पॉजिटिव वे में है। अगर क्रोध और अहंकार है तो समझ जाइएगा नेगेटिव वे में है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है अलोननेस का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 9। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अकेले के ऊपर आपके ऊपर बहुत सा काम का बोझ पड़ सकता है। अकेले ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीट करनी होंगी। आज आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोननेस आपको फील कर सकते हो कि कोई भी आपके साथ आज नहीं है, आपको ज़रूरत है किसी भी विषय पे। लेकिन आपको परमात्मा क्या कह रहे हैं कि आज इस अकेलेपन को आपको एकांत में तब्दील कर देना है। जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल के नहीं रहे हैं। जितने महान व्यक्तित्व, कोई साइंटिस्ट है, किसी ने कोई थ्योरी दी है, किसी ने कोई विशेष काम किया है, तो दूसरों पर आश्रित रह के नहीं किया, उसने खुद की कैपेबिलिटी से किया। और खुद की कैपेबिलिटी आपको कब पता चलती है? जब आप अकेले होते हो, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो आज के दिन अगर ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी में डिवाइन लेकर आए हैं तो यकीन मानिए ये आपके ही भले के लिए है। सो जस्ट एक्सेप्ट इट और उस अलोननेस को एकांतवास में तब्दील करें और कुछ नया, कुछ क्रिएटिव अपनी एनर्जी से आज आप बनाएं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2। और आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप हड़बड़ी करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूसरों पर निकालेंगे, जिसका नुकसान आप ही को लगेगा। तो आज के दिन आपको बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। आप जिस भी स्पीड से काम कर रहे हैं उससे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं परमात्मा को, डिवाइन को धन्यवाद दें कि आपकी गति स्लो है, कोई बात नहीं, लेकिन सही है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है आइसोलेशन का कार्ड है। आपका लकी नंबर है नंबर 3। और आपको कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई भी मोमेंट था, ऐसा कोई भी काम था जो कि अटक गया था या पेंडिंग था, तो अब वो चीज़ें आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। इमोशनली आज आप थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हो, लेकिन अपने आप को जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए आज अच्छा है। आपकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। आपके जो कार्य हैं वो हो रहे हैं, वो पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। ब्लॉकेजेस आपके सारे रिमूव हो रही हैं। स्वास्थ्य लाभ आपको मिल रहा है। अगर कहीं आपका धन अटक गया था तो वो भी धीरे धीरे उसको सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि वो आपको प्राप्त आज हो सके। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 अप्रैल 2023 के लिए। आपका जो कार्ड है वो आया है माइंड का कार्ड। और मूलांक 6 के जातकों को विशेष कहा जा रहा है कि आज आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अत्यधिक सोच विचार करते हैं तो बने बनाए कार्य को भी आप अपना बिगाड़ लेंगे। तो आपको क्या करना है
कि आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं जाना है, किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मैंने आपको पहले भी कई बार इसकी टेक्निक्स बताई हैं, मैं आपको आज फिर बताती हूँ कि अगर कोई नकारात्मक बात या कोई ऐसी चीज़ माइंड में घर कर जाए तो आपको कैसे उसे बाहर निकालना है। आपको उसे पकड़ना नहीं है। कोई भी विचार अगर आपके भीतर आता है तो उसके बारे में सोचिए मत, उसको पकड़िए मत। आ रहा है, उसको जैसे आ रहा है वैसे ही वो चला भी जाएगा। अगर बार बार आता है तो आप क्या कहेंगे अपने आप से? स्टॉप स्टॉप। जैसे कि हम एक धागे को काटते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से उस शब्द या उस विचार से अपने को कट कर लीजिए, कॉर्ड कट करके उसको रिमूव कर दीजिए। ये हो सकता है एक बार में ना हो, आपको 2 बार, 3 बार, 10 बार, 12 बार करना पड़ेगा। और तब भी अगर ना हो तो उस विचार को आप एक कागज़ पे लिखें और कागज़ पे लिखकर आप उसको बर्न कर दें। जैसे जैसे आप ये इंटेंट कीजिए कि जैसे जैसे वो पेपर बर्न हो रहा है, वो नकारात्मक विचार भी आपके भीतर से बाहर निकल के खत्म हो रहा है, ऐश में बदल जा रहा है, जिसे आप फ्लश कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, तो सोर्स का कार्ड है। आज सर्वोच्च ईश्वरी शक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आज का दिन बहुत अच्छा है आपका। परमात्मा की असीम कृपा आपके साथ है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका अवश्य ही आगे बढ़ने वाला है। आपकी आज की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। तो जो भी कोई पेंडिंग काम है या कोई महत्वपूर्ण कार्य है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर आपको लेना है अपने करियर को लेके या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, तो ज़रूर आप आज के दिन उसे पूर्ण करें। आज के दिन की ऊर्जाओं का सदुपयोग करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं जो कहीं ना कहीं काफ़ी समय बाद आज आपको प्राप्त हो रही हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 2। और आपको कहा जा रहा है कि आपका जो कार्य है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जो भी कोई आपका कार्य है वो धीमी गति से सही, लेकिन बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, अगर आप किन्हीं को अपनी पर्सनल लाइफ में प्रपोज करना चाहते हैं या आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए यू आर ऑन द राइट पाथ और धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी घटित हो रही हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 अप्रैल 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। आपका लकी नंबर जो है वो है नंबर 6। और आज के दिन चूंकि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो आज आपको अपना जो भी कोई डिसीजन लेना है उसे बहुत सोच समझ के लेना है और सर्वहिताय ये सोच कर लेना है। सभी का हित हो, केवल अपना नहीं, सेल्फिश होके ना सोचें, बल्कि सभी के भले में जो हो वही आपको सोचना है। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो किसी प्रकार का अगर मुकदमा है या मुकदमेबाजी कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो वहां पर भी आपको आज सफलता ज़रूर मिलेगी, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कुल मिला के बस आपको आज केवल खुद के बारे में नहीं सोचना है। जितना ज़्यादा आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप दूसरों के भले के लिए कार्य करेंगे, उतना ही अधिक आप उसको रिसीव करेंगे। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। आप सभी जो इतना असीम प्रेम हमारे कार्यक्रम को देते हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से आपका तहे दिल से आभार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।